Good afternoon, students. In earlier lecture, we studied quantifier, that is existential and universal quantifier. In this lecture, we will continue the negation of quantified statement. Means जो statements quantified है with universal and existential quantifier, उनका negation कैसे निकालेंगे हम? Consider the statement, all math measures are male. Its negation reads, it is not the case that all math measures are male, or there exists at least one math measure who is a female. एक तो ये कह सकते हैं इसका नेगेशन कि जरूरी नहीं कि सारे मैथ पढ़ाने वाले मेल हों, या ये कह सकते हैं कि हो सकता है एक ऐसे एक मैथ पढ़ाने वाली फीमेल भी हो सकती है, तो उसका मतलब उसको नेगेट ही कर दिया, दोनों ही हो सकते हैं ये सिचुएशन। तो अगर हम m से डिनोट करते हैं इस सेंटेंस को, सेट ऑफ मैथ मेजर्स, देन हम ये लिख रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m x इज ए मेल। ये हमारा सेंटेंस है, यानी कि जितने भी मेंबर्स मैथ मेजर सेट है उससे बिलोंग कर रहे हैं वो सब मेल मेंबर्स हैं। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू m x इज मेल, यानी कि मैथ को पढ़ाने वाले सभी मेल्स हैं। इसका हमें नेगेट करना है, तो इसके आगे ये नेगेट करना है, तो ये नेगेशन सिंबल लगाया। उसके बाद ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, जो अभी हमने ऊपर बोला कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x बिलोंगिंग टू m। मैथ मेजर सेट में कोई ना कोई ऐसा x है जो मेल नहीं है, यानी कि कोई टीचर ऐसा है जो फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम इस तरह की स्टेटमेंट ले रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू m px, इसका नेगेट करना है, तो आपका पहले तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसका बन जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और जो आपका प्रोपोजिशन था उसका बन जाएगा नेगेशन। फाइनली ये हमें मिलेगा कि अगर हमें ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है फॉर ऑल x px, इसका नेगेशन अगर निकालना है तो ये बन जाएगा फॉर सम x नेगेशन ऑफ px। ठीक है, जो डी मॉर्गन थ्योरम वहां पे एप्लीकेबल थी वो क्वांटिफायर्स पे भी एप्लीकेबल है। ये समझ आया। फाइनली हम यहाँ पहुंच रहे हैं कि अगर कोई चीज कोई प्रोपोजिशन सबके लिए ट्रू है, पी एक्स कोई प्रोपोजिशन फंक्शन है वो हर एक एक्स के लिए ट्रू है, तो हम उसे कहेंगे फॉर ऑल एक्स पी एक्स। अगर उसको नेगेट करना है तो किसी एक के लिए भी फॉल्स हो गया तो इसका मतलब वो नेगेट हो गया, यानी कि फॉर सम एक्स, किसी एक एक्स के लिए भी अगर पी एक्स नेगेट हो गया तो यानी कि इस स्टेटमेंट की नेगेशन होगी। समझ आ गई? ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एक बार समझ लिया फिर याद रखना है कि एक्स पी एक्स फॉर ऑल एक्स पी एक्स है, अगर उसका नेगेट करना है उसे, तो फॉर ऑल एक्स का आपका बन जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और पी एक्स का बन जाएगा नेगेशन ऑफ पी एक्स। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी है आपकी ये वाला, अगर ये स्टेटमेंट है फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू ए पी एक्स, कुछ एक्स के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर इसको नेगेट करना है तो हम कहेंगे कि सभी एक्स के लिए ट्रू है, सभी एक्स के लिए फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स, ये इसका नेगेट हो जाएगा। अब इसमें इसको एग्जांपल की हेल्प से बता रहे हैं। दो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इट इज नॉट ट्रू दैट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए पी ए इज ट्रू, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए पी ए इज फॉल्स। यहाँ पे हम कह रहे हैं इट इज नॉट ट्रू फॉर ए बिलोंगिंग टू ए पी ए इज ट्रू, ये हमारी फर्स्ट इसको बोल रहे हैं। इट इज नॉट ट्रू क्योंकि नेगेशन लगा दिया ना, इट इज नॉट ट्रू दैट फॉर सम ए बिलोंगिंग टू ए पी ए इज ट्रू। और अगर इसको इस फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए पी ए इज फॉल्स। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हर एक ए के लिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी एक ए के लिए ये ट्रू नहीं है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि किसी के लिए भी ट्रू नहीं है।
तो ये इस स्टेटमेंट का नेगेट हो गया। ठीक, अब आपको जो मेन चीज है अभी इन दोनों से ये निकल के आती है, ये डी मॉर्गन थ्योरम है, जो आपकी हम नेगेशन ऑफ पी और क्यू करते हैं तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू इस तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्वांटिफायर पे कैसे काम करेगी, जब इसका नेगेशन करेंगे हम तो दिस फॉर ऑल एक्स चेंजेस टू फॉर सम एक्स एंड पी एक्स चेंजेस टू नेगेशन ऑफ पी एक्स। इसी तरह से अगर आपके एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पे नेगेशन लगाएंगे तो दिस चेंजेस टू योर फॉर ऑल एक्स एंड दिस पी एक्स चेंजेस टू नेगेशन ऑफ पी एक्स। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब इन स्टेटमेंट से थोड़ा हम देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर फॉर ऑल इंटीजर्स integer n we have n plus 2 greater than 8। ये n plus 2 greater than 8 ये एक इनइक्वालिटी है, एक प्रीपोजिशन है, और हम इसको जब बोल रहे हैं फॉर ऑल इंटीजर मींस हम कह रहे हैं फॉर ऑल n n plus 2 greater than 8। ये आपका एक प्रेडिकेट स्टेटमेंट बन गई है, मतलब आपका जेनरिक फंक्शन बना दिया है जो कि हर एक n के लिए ट्रू है, ये बोल रहे हैं हम। अगर हम देखें पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 के लिए देखें 1 plus 2 3 ग्रेटर देन 8 है? नो मैम, नो नहीं है। मैम। हाँ, तो वैसे अगर हमें यहाँ पे हमें ये नहीं देखना, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो गिवन है ना उसका नेगेटिव निकालना है हमें। तो जो गिवन है उसका नेगेटिव कैसे निकालेंगे, फॉर ऑल का बन जाएगा देयर एग्जिस्ट सम, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n plus 2 नॉट ग्रेटर देन 8। ये नेगेटिव बना दिया हमने इसका। ठीक है, इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट है उसका नेगेटिव देखो, ये है देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु इज 150 ईयर ओल्ड। देयर एग्जिस्ट मतलब आपका यूनिवर्सल आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, तो इसके लिए बोलेंगे एवरी पर्सन, एवरी लिविंग पर्सन, ये हो गया। उसके बाद है हु इज 150 ईयर्स ओल्ड, एवरी लिविंग पर्सन इज नॉट 150 ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन करते हैं। ठीक है, यस मैम। थोड़ा सा वन टाइम जब देखोगे तो कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन है ये जब करने लगते हो तो हो जाती है इनकी आदत, सिंबल ज्यादा हो जाते हैं। वन कैन ऑल्सो शो दैट लो ऑफ प्रोपोजिशंस ऑल्सो होल्ड प्रोपोजिशन फॉर प्रोपोजिशनल फंक्शन। पी तो एक प्रोपोजिशन होती है और पी एक्स हम लिखते हैं तो वो एक प्रोपोजिशन फंक्शन हो जाता है। तो जो चीजें जो आपका जैसे हम करते थे पी एंड क्यू करते हैं, तो ये पी एंड क्यू फंक्शंस पे भी अप्लाई है, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। इस पूरे का नेगेशन करना है अगर हमें, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एक्स हो जाएगा पहले वाले फंक्शन का, एंड का और बन जाएगा, ये बन गया, और क्यू एक्स का भी नेगेशन हो जाएगा। इसी तरीके से पी एक्स और क्यू एक्स है तो इंडिविजुअल के साथ नेगेशन लग जाएगा दोनों का, और का बन जाएगा आपका एंड। ठीक है, इसमें आपका इन स्टेटमेंट्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल जो गिवन है। कंसीडर द स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, आर क्या है, रियल नंबर है, x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ मोड ऑफ x का मतलब नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जीरो के बराबर नहीं हो। स्टेटमेंट इज फॉल्स सिंस 0 इज काउंटर एग्जाम्पल, दिस ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट ट्रू। ये क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें कि हम कह रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, कि हर एक एक्स जो रियल नंबर है वो ऐसा है कि वो 0 के बराबर नहीं है। पर आप देखो कि बाकी नंबरों का तो ठीक है, लेकिन 0 भी तो रियल नंबर में आती है और 0 0 के बराबर नहीं है, ये बात गलत है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ये हम इसका ट्रू और फॉल्स ही बता रहे हैं और कुछ नहीं, नेगेट नहीं कर रहे। Consider the statement for all x belong to R, x square greater than x. Statement is not true since for example 1 by 4 is counter example। 1 by 4 का स्क्वायर क्या होगा, रियल नंबर में तो आपके सारे तरह के नंबर आ जाते हैं, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया,
1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, जो कि 1/2 से छोटा है, इसलिए ये स्टेटमेंट सबके लिए ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n x स्क्वायर ग्रेटर देन x, this statement is true whenever n is set of positive integers. In other words, there does not exist a positive integer n for which n square less than n. यानी कि अगर आप करो कि नेचुरल नंबर्स की बात करो, एक से शुरू हो रहे हैं, एक का स्क्वायर एक के बराबर है, दो का स्क्वायर 4 है जो कि दो से बड़ा है, इस तरीके से ये सब के लिए वैलिड है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ रहा है प्रोपोजिशन फंक्शन विद मोर देन वन वेरिएबल। अभी तक हम px लिख रहे थे प्रोपोजिशन फंक्शन को, उसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व था, इनइक्वालिटी जैसे लिख रहे थे कि n x स्क्वायर ग्रेटर देन x, एक ही वेरिएबल ले रहे थे। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे p x1 x2 xn। जैसे ये एक इनइक्वालिटी है, इसमें तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है, x प्लस 2y प्लस 3z लेस देन 18, तो ये इसे लिखेंगे p ऑफ x y z। ठीक है, और इसी इनको भी हम उसी तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं जैसे कि एक वेरिएबल वाले फंक्शन को क्वांटिफाई करते हैं। तो अगर कोई प्रोपोजिशन फंक्शन है प्रिसीडेड बाय क्वांटिफायर, उसके आगे क्वांटिफायर भी लगना है तो कैसे लगेगा, p ऑफ एक्स वाई है, इसमें दो वेरिएबल हैं तो दोनों वेरिएबल की क्वांटिफिकेशन करनी पड़ेगी, ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या दोनों के लिए फॉर ऑल कंडीशन लगेगी या एक के लिए फॉर ऑल एक के लिए सम, जो डिपेंड करेगा वो तो, लेकिन एक फॉर ऑल एक्स फॉर सम वाई, यहाँ पे है फॉर सम एक्स फॉर ऑल वाई फॉर सम जेड पी एक्स वाई जेड, यानी कि अगर आपके वेरिएबल बढ़ते हैं तो आप उस प्रोपोजिशन में यूज करोगे, और अगर उनको क्वांटिफाई करना है तो वो प्रोपोजिशन से पहले आएंगे, जैसे फॉर ऑल एक्स पी एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई फॉर सम जेड पी एक्स वाई जेड, वेरिएबल बढ़ेंगे तो आप ऐसा कर सकते हो। अब एक आध सम है वो देख लेते हैं, ये 13, बी एक सेट है 1 to 9 इसमें नंबर है, और पी एक्स वाई एक प्रोपोजिशन है जो कि है एक्स प्लस, प्रोपोजिशन फंक्शन है इनफैक्ट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखूं 6 and 4 एड अप टू 10, तो ये एक प्रोपोजिशन बनी। अगर मैं लिख लूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ एक्स की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, एक्स और वाई की 1 प्लस 9, 1 और 9 हो सकती है, 1 और 9 का सम भी 10 है, 2 और 8 का है, 6 और 4 का है, इस तरीके से 5 और 5 का है, अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, इसलिए वो जेनरिक होगी तो वो फंक्शन बन गया। अब कह रहा है पी एक्स वाई इज ए प्रोपोजिशन फंक्शन ऑन ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बी इंटू बी। पी जो है हमारा पी एक्स वाई बी इंटू बी पे फंक्शन है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 1 से 9 तक हो सकती है और वाई की वैल्यू भी ए से 9 तक हो सकती है। तो following statement is the following is a statement since there is a quantifier for each variable। अब क्या हुआ, इन पे क्वांटिफायर लगा रखे हैं, इस लाइन का क्या मतलब है, फॉर ऑल एक्स देर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई, मतलब सभी एक्स के लिए y की एक आध ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। फॉर एवरी x देयर एग्जिस्ट y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको ये स्टेटमेंट ट्रू बोल रहा है। कैसे ट्रू है, अगर हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 9 होगी, x की 2 ली तो y की 8 होगी, इस तरीके से। यानी कि हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें तब भी हमारा कोई ना कोई y की वैल्यू है जिससे कि 10 हो जाएगा, x की 2 लेंगे तब भी y की कोई वैल्यू है जिससे 10 हो जाएगा, कोई भी वैल्यू x सेट से लो 1 से 9 तक, y की भी ऐसी कोई वैल्यू है जिससे कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, इसलिए ये वाली जो चीज है ये ट्रू होगी गिवन कंडीशन में। अब दूसरी है फॉर सम y देयर एग्जिस्ट x p x y, देयर एग्जिस्ट अ y such that for every x we have x plus y is equal to 10। ये स्टेटमेंट false है, no such y exist। Note that the only difference between a and b is the order of quantifier। क्यों क्यों हुआ, अगर इसे देखो
कल मैंने एक ही मंगाया था। कोमल, pose yourself. क्या बनाया? हाँ जी, इस स्टेटमेंट में क्या है कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट सम वाई फॉर विच फॉर ऑल एक्स, यानी कि ये कह रहा है कि y की कोई एक वैल्यू के लिए भी सारे x है। y की वैल्यू अगर मैंने मान लो 4 ले ली, तो ऐसा थोड़ी है कि 4 के साथ तो 6 है, x का सिर्फ एक वैल्यू है जिससे कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। 4 के साथ 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। और ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर हैज चेंज्ड। तो ये बहुत ध्यान से देखने की चीज है कि किसी भी जब स्टेटमेंट को मल्टीपल वेरिएबल है आपके प्रोपोजिशन फंक्शन में और उनके ऊपर आप क्वांटिफायर लगा रहे हो, तो आपको ऑर्डर देखने की जरूरत है, उससे भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो सकती है। नेगेटिंग, अब है नेक्स्ट, नेगेटिंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स विद मोर देन वन वेरिएबल। इनका अगर नेगेशन निकालना है तो वो कैसे होगा? सेम रूल अप्लाई होगा। अगर एक्सक्यूज मी मैम बस now this is a proposition function with more than one variable and which is quantified using quantifiers. Now we have to find the negation of this proposition statement. For finding negation again हम वही करेंगे कि एक एक पे हमारे नेगेशन का इफेक्ट जाएगा। जो फॉर ऑल एक्स है वो आपका हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में बदल जाएगा, और आपके जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हैं वो आपके यूनिवर्सल क्वांटिफायर में बदल जाएंगे, और आपका जो प्रोपोजिशन फंक्शन है पी एक्स वाई उसका नेगेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम नेगेशन निकालेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। Consider the quantified statement. Every student has at least one course where the lecturer is teaching assistant. Every student, इसका बन जाएगा there is a student. At least one course. For every course. lecturer is teaching assistant, lecturer is not teaching assistant। हमने क्या किया? जो proposition है उसका तो negation किया, जो quantifier every की फॉर्म में था उसका there is a student बना दिया, जो एटलीस्ट वन था उसका फॉर एवरी बना दिया। यानी कि आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर विल चेंज टू एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल विल चेंज टू यूनिवर्सल एंड योर प्रोपोजिशन विल नेगेट। इस तरीके से हम नेगेशन फाइंड कर सकते हैं आपकी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स विद मोर देन वन वेरिएबल। ओके, विद दिस वी एंड दिस। बस मैम।